लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 3 में वेलकम। दिस सेशन इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ये बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो अगर आप लास्ट तक देखेंगे ना, इतना वैल्यू मिलेगा कि आप बाद में मुझे शाबाशी देंगे कि सर मजा आ गया है सेशन देख के। एक बात बोलनी थी आपको कि लर्न टू इन्वेस्ट जो मैं सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्पेशल क्यों है? इसमें स्पेशल बात यह है कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए हर एक वीडियो के अंदर में एक एक्शन प्लान है, फॉर्मूला है, वर्कशीट है जो आपको ये पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करेगा। इन्वेस्टिंग इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है और हम सब अगर इस कॉन्सेप्ट में सही तरीके से उतरे ना तो बहुत पैसे कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। तो पिछला वीडियो इन्फ्लेशन के बारे में था, पर्सनलाइज इन्फ्लेशन के बारे में था। अगर आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आपको मज़ा भी आया होगा और आपने वो शीट जो मैंने शेयर किया था उस वीडियो के साथ में उसको भरा होगा और आपके डेस्क पे सामने लगा लिया होगा। और अगर आपने वो नहीं किया और यह वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो देखना चाहिए, बिकॉज एकदम फ्रेश ताज़ा न्यू कॉन्सेप्ट है पर्सनलाइज इन्फ्लेशन पे। आज एक और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग वो नहीं जो आपको लोग बता रहे हैं, कंपाउंडिंग मेरे अंदाज में, मेरे स्टाइल में, जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो देखिएगा और इसके साथ में जो एक्सेल शीट मैं आपको दे रहा हूँ, आपका माइंड को खोल देगा वो। तो वो एक्सेल शीट भी आपको डाउनलोड करनी है, लिंक के नीचे में है, और उसको भरना है और उसको फॉलो करना है। तो वेलकम करते हैं अनुपूर्णा जी को। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं? ऑल गुड सर। गुड। सो क्रिसमस है आज। यस, सबसे पहले मेरी क्रिसमस आपको। यू टू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रिसमस है तो कुछ गिफ्ट लाए आप हमारे लिए? सर मैं तो आपसे पूछने वाली थी सर, आज क्या गिफ्ट है क्रिसमस का? क्रिसमस का गिफ्ट तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा और ले लीजिएगा जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे। ठीक है। बाकी गिफ्ट तो देखिए यही है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है काम करके, तो इससे अच्छा कुछ गिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अनुपूर्णा जी मुझे बताइए कि आर यू इन्फ्लेशन रेडी नाउ? यस सर। रेडी टू फेस द इन्फ्लेशन? सर सो मैं आपने जो शीट दिया था, मैंने अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला। सही है सर 20% आए हैं। 20% इन्फ्लेशन है आपका लाइफ का। और देखिए गवर्नमेंट आपको कितना बेवकूफ़ बना रही है, आपको बोलती है 6%, बट एक्चुअल में एस्पिरेशन इन्फ्लेशन 20% है आपका। ठीक है, 20% हम लोग मीट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट गुड दैट यू नो द रियलिटी और आप उसको फेस करने के लिए रेडी है। राइट सर। लोग मुझे बोलते हैं अनुपूर्णा कि सर बहुत घबराहट होती है, पता नहीं क्या होगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सबसे पहला रीज़न घबराहट होने की है कि आपको पता ही नहीं है। द मोमेंट यू नो थिंग्स, आधा तो बैटल विन। उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज गेट इनटू एन एक्शन प्लान। राइट। और आज का वीडियो एक एक्शन प्लान है। ओके सर। हाँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस लैपटॉप के ऊपर में, क्योंकि ये जो एक्सेल शीट है ये आपका माइंड को ब्लो आउट कर देगा। सो अनुपूर्णा, आपने कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा ना? सो इंटरेस्ट रेट्स बचपन में पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट रेट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, एक्सपोनेंशियल इंटरेस्ट। क्या डिफरेंस है? तो सिंपल इज जब आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सम पे मिलता है फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। श्योर। कंपाउंडेड इज जब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट एट अ कंसिस्टेंट रेट इंक्रीज होके मिलता है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। राइट। सिंपल इंटरेस्ट में जनरली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। राइट। ओके। और एक्सपोनेंशियल सर जब आपको एक सम पे एट द पावर इंक्रीजिंग रेट मिलता है, मतलब एवरी मोमेंट मिलता है। राइट। तो सिंपल हो गया कि हर महीना मेरे को ब्याज, हर क्वार्टरली ब्याज मिलेगा। कंपाउंडिंग मतलब हर महीना ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल मतलब अभी हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं तो भी ब्याज आ रहा है। तो आपने कभी सुना है किसी को वो एक्सपोनेंशियल आपको इंटरेस्ट दे रहा है? कोई नहीं देता। एक्सपोनेंशियल इंटरेस्ट देने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो हम मैक्सिमम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं। सो कॉन्सेप्चुअली व्हाट इज कंपाउंडिंग? दैट एट एवरी स्टेज whatever you have gained अभी तक, उस पे भी आप और गेन करते हैं। राइट। जनरली ये कॉन्सेप्ट हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट देखा जाए ना तो ये आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी एज लर्नेड पीपल, वी एज इंटेलिजेंट पीपल, हम लोग जब इतना इंटेलिजेंस लेवल पे आते हैं
तो हम उसके ऊपर ही अपने आप को बिल्ड करते हैं। राइट। हम कभी भी जीरो से नहीं चालू करते हैं वापस। तो हमने इतनी पढ़ाई कर ली, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ाई करेंगे वो एग्जिस्टिंग बेस जो लेवल पे हम पहुंच चुके हैं उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। राइट। तो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड नॉट सो सक्सेसफुल इज एक्चुअली कंपाउंडिंग। और मेरा एक शौक है, मैं ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ। इनफैक्ट दिस इज वन हैबिट विच ऑल ऑफ यू शुड गेट इनटू, बिकॉज फिक्शन के एक अपने हाई पॉइंट्स होते हैं जब आप पढ़ते हैं, बट जब आप लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको इतना क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि अच्छा इसने ऐसे किया था, तो मैं भी तो ये कर सकता हूँ, मैं भी तो ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो आपको एक कॉमन चीज नजर आएगी बिटवीन सक्सेसफुल एंड नॉट सो सक्सेसफुल पीपल इज द कंपाउंडिंग इन देयर लाइफ। ओके। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग जनरल कंपाउंडिंग के बारे में तो बात करेंगे, एंड आई विल गिव इन एन एक्सेल शीट जहां पर हम लोग वो एक एक एस्पेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग मेंशन करेंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में कंपाउंडिंग का कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अनुपूर्णा, इन्वेस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? I don't have information to agree or disagree. ओके, चलिए मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूँ। साइंस क्या है? So science is more of logics, mechanics and सही, बहुत सही। सो साइंस इज बेसिकली जो हमने स्कूल में पढ़ा था, साइंस इज जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये होगा तब ये आएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी ने एम्पेरिकली स्टडी करके वो डिफाइन कर दिया, राइट। बट ये a और b क्या होगा ये कैसे पता लगेगा? वो कहीं ना कहीं हमारा एक प्रेजम्पशंस और अजम्पशंस का पार्ट होगा कि शायद a ये है, शायद b ये है। सो देयर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस, एंड हु मेक्स दोज अजम्पशंस? ह्यूमन, व्हिच इज आर्ट, राइट। सो फाइनेंशियल मार्केट और एनीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। कभी किसी में साइंस ज़्यादा होता है, किसी में आर्ट कम होता है। और फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, किसी में भी आप बात करेंगे तो इवेंचुअली आप जब चालू करते हैं ये बिलीव करते हैं कि एक साइंस है, बिकॉज साइंस गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ कंफर्मेशन कि हाँ ये होगा ही, राइट। जैसे कोई केमिकल इक्वेशन, आप केमिकल रिएक्शन करने जाते हैं तो अगर पहले से प्रूवन है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है ना क्या है। या आप सपोज कैल्पोल दवाई लेते हैं तो आपको माइंड में ऑलरेडी आप जीत चुके हैं कि हाँ ये दवाई लेने से मेरा बुखार कम हो जाएगा, राइट। तो दैट इज साइंस। बट आर्ट इज कि किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया आपको कैल्पोल, तो वो उसका डॉक्टर का स्किल है। तो इन्वेस्टिंग भी वैसे ही वर्क करता है। पूरे लाइफ में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। तो हम ये इन्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर में कैसे हम आर्ट और साइंस को दोनों को यूज करेंगे और कैसे मैं उसको क्वांटिफाई करूंगा, बिकॉज आर्ट को क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो मैं आज इस एक्सेल शीट के थ्रू आपको आर्ट को क्वांटिफाई करना सिखाऊंगा। ओके। हाँ, ऐसा वीडियो दोस्तों आपने कहीं नहीं देखा होगा, गारंटी है। अगर देखा होगा तो मेरे को कमेंट में दिखा दीजिएगा वो वीडियो, बिकॉज ये बहुत यूनिक है। ये मैं काफ़ी दिन से इस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में ये एक्सेल शीट भी शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ मेक इट दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे ये एक्सेल, उतना आपको दुहाई मिलेगी, कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो 3 C's ऑफ इन्वेस्टिंग। अरे आज तो क्रिसमस भी है, एक और सी हो गया। तो क्रिसमस वाले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे 3 C's ऑफ इन्वेस्टिंग। पहला C कंपाउंडिंग, दूसरा C कंसिस्टेंसी, एंड तीसरा C क्लैरिटी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग करते हैं और आपके अंदर में क्लैरिटी है तो पैसा ऐसे ही बन जाएगा। पैसा क्या, लाइफ ही बहुत अच्छे से आप जी पाएंगे, राइट। तो जब हम लोग पहले कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं कि वॉट एवर यू डू इन लाइफ देयर हैज टू बी अ कंसिस्टेंसी एंड इट शुड बी नेक्स्ट लेवल ऑलवेज। जैसे स्टेप्स है, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ आगे क्या आप उस ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं जब तक आप ये वाली सीढ़ी पे नहीं रहेंगे, बट आप तभी स्मूथली चढ़ पाएंगे जब आपके मूवमेंट में कंसिस्टेंसी होगा। सपोज आपने एक पाँव उठाया, फिर नेक्स्ट पाँव उठाने में आप टाइम लगा रहे हैं, तो लड़खड़ाएंगे। कितनी बार हुआ सीढ़ी में आप लड़खड़ाएं? सच्ची बताइएगा। काफी बार गिरे। क्यों? क्योंकि उस समय आप कुछ और सोच रहे थे और आपका माइंड और आपका बॉडी के एक्शन में डिस्कनेक्ट था।
तो उस समय आपका पाँव उतना नहीं उठा जितना उठना चाहिए था। तो जब स्टेयर्स केस एक यूनिफॉर्मिटी रहती है तो आपके एक्शंस में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दैट्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मैं आपको एक हैक दे रहा हूँ, लाइफ हैक, जो मैं फॉलो करता हूँ। हम अपनी पूरी लाइफ को, एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बैलेंस शीट और पीएल ऑफ कंपनीज। ओके, आपको भी ये लग रहा होगा ना, सर इन्वेस्टिंग सिखाएंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट लेके फेयर वैल्यू करना सिखा देंगे, है ना? काफी लोगों को ये लग रहा है, हाँ। लेकिन इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स. इन्वेस्टिंग इज फर्स्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, because stock is nothing but the way you look at things. It is not investing based on balance sheet. It is about the way you look at things. So first we have to invest in ourselves, how we do it, and then this habit of investing in ourselves, the model which we develop, will get converted into evaluating companies based on the way we evaluate ourselves. so it's basically investing in your soft skills more. Investing is more of a soft skill. Okay. अच्छा, एक चीज जो अपने प्रॉब्ली 20वां वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो अभी डिस्कस करते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके जो फाउंडर है, उसका जो एंटरप्रेन्योर है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट? हाँ. आज का बिजनेस अच्छा है बट एंटरप्रेन्योर खराब है तो क्या होगा बिजनेस का? बिजनेस नहीं चलेगा। अब वो एंटरप्रेन्योर को आपको इवेल्युएट करना है तो इट इज नॉट, ठीक है, आप क्वालिफिकेशन देख लोगे, उसका एक्सपीरियंस देख लोगे, बट एज अ ह्यूमन वो कैसा है वो आप इवेल्युएट जब तक नहीं करोगे तब तक वो बिजनेस कैसे इवेल्युएट करोगे? सो टू इवेल्युएट सम अदर ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू इवेल्युएट योरसेल्फ. सो दिस इज अ हैक व्हिच आई एम गिविंग यू टू इवेल्युएट योरसेल्फ. ओके, है ना? लेट्स क्लासिफाई एवरीथिंग इनटू 5 कंपोनेंट्स: ग्रोथ हैक, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल. अल्टीमेटली हमारी लाइफ जो है ये 5 चीजों के अराउंड में घूमती है. ग्रोथ मतलब हम ग्रो करना चाहते हैं, राइट. ग्रो कहाँ कहाँ करते हैं? वर्क के अंदर में हम ग्रो करेंगे तो जितना हमारे अंदर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतना हमारे में कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा. ये आपको पता है, ये 1.01 to the power 365. हाँ, मैंने पढ़ा था, राइट. तो 1.01 to the power 365 is almost 37, whereas 0.99, मतलब 1% अगर आप रोज कम प्रोडक्टिव होते हैं टू द पावर 365 इज एक्चुअली 0.025. सो कहाँ 37, कहाँ 0.025. दैट 1% एवरी डे मेक्स सो मच ऑफ डिफरेंस. इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट. तो ये जो हैक मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस प्रोडक्टिविटी मैपिंग. ओके. वर्किंग प्रोडक्टिविटी, वर्क प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने डिफाइन कर रखा है कि भैया वर्क प्रोडक्टिविटी मतलब मैं 45 घंटा हर हफ्ता काम करूंगा. ये मैंने डिफाइन कर लिया, आप अपना कर लीजिएगा. ओके. तो ये मैंने यहाँ पर सेल दे दिया जिसमें आपको जो अपना घर भरना भर लीजिए, बिकॉज ये भर लीजिएगा, ये आपका टारगेट है. और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे आप टारगेट मीट करते हैं और एवरी मंथ आप नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में जाते हैं. ओके. ओके. सो ग्रोथ के लिए वर्क प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, रीडिंग स्किल होना चाहिए. सो व्हाट इफ समवन इज नॉट अ रीडर? पढ़ो, टारगेट को थोड़ा बड़ा कर लो. हर हफ्ता एक बुक मत पढ़ो, महीने में एक पढ़ लो, क्वार्टर में एक पढ़ लो. पढ़ना तो पड़ेगा. बुक बिना पढ़े आप बड़ा नहीं बन पाएगा. ये क्लैरिटी है एंड देयर इज नो डिनायल. वीडियोस देख के आप एक अंदर में एक फायर जनरेट हो सकती है आपके, बट इवेंचुअली दैट फायर लीडिंग टू अ प्रोडक्टिविटी इनसाइड यू विल हैपन ओनली इफ यू रीड सम बुक्स. ओके. वैसे बुक समरी भी अच्छा तरीका है चालू करेंगे तो इलन मार्केट्स स्कूल के अंदर में बुक समरीज है, तो वहां से चालू कर सकते हैं. एंड अपस्किलिंग, कि हमको कुछ ना कुछ नया स्किल डेवलप करना है, कुछ ना कुछ. सपोज हम एक्सेल ही सीख रहे हैं, पीपीटी सीख रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, ये एक्सेल ही सीखे हमने, तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी में ऐड हुआ. तो एक स्किल हमको हर फोर्टनाइट कैप्चर करना है. ये मेरा है, आप अपना जो करना है कर लीजिए. ओके. सोशल, सो वी आर ऑल्सो एनिमल. And why are we different from dogs? Because dog क्या बोलता है कि मेरा टेरिटरी में नहीं आएगा, मेरा टेरिटरी में आएगा तो चालू. और हम लोग बोलते हैं let's share each other's territory and grow together. The difference between humans and other animals. So friends को कितना टाइम दिया? 4 घंटा हर हफ्ता देने का है. फैमिली को कितना टाइम दिया? फैमिली मतलब, this is also very important concept. We all have our own society, right? So there are circles around the society. So your immediate society, then your extended society, then your larger society.
So obviously the more you nurture the society, society will give back to you, society will give you recognition. तो आप अपनी फैमिली को 9 घंटा पर वीक जैसे टारगेट मैंने दे रखा, आप अपना टारगेट आप 15 कर दीजिएगा. ओके. एंड देन लव लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आप देख लीजिएगा, इवैल्यूएट कर लीजिएगा. मेरा तो क्लैरिटी है किसके साथ मुझे क्या करना है, तो कुछ टाइम उनको भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में डिस्कनेक्ट्स होंगे, डिस्टर्बेंसेस होंगे. और मेंटल डिस्टर्बेंस इज वन ऑफ द कोर रीजन व्हाई वी ऑल गो बैक इन आवर लाइफ्स. ओके. तो ये मेरा टारगेट है कि मेरे को ये करना है. स्पिरिचुअलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट, and if we are from this part of the world where spirituality has been given lot of value, then we should imbibe that. तो spirituality में religion अगर आप follow करते हैं तो belief होगा आपका. There is a difference between religion and belief. Some people may not be religious, but they have a belief system. कुछ भी belief हो सकता है. For example से मुझे सदगुरु पे belief है. अच्छा. कि वो जो बातें बोलते हैं सेंसिबल अच्छी है, तो उनके साथ मुझे 1 घंटा 2 घंटा हर हफ्ता स्पेंड करना. Basically the principles or कुछ भी हो सकता है which drives you. It could be a person, it could be anything. कुछ भी चीज भी हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो that belief you have to continuously imbibe that belief inside you. And meditation, which is a exercise for your mind. Physical exercise and mental exercise. So what if someone is an agnostic or an atheist who does not believe in religion? तो हटा दे, रिलीजन जीरो कर दीजिए. आपका टारगेट है, आप बिलीफ में बढ़ा दीजिए. आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग. I can define my own metrics. You can define your own metrics. This is what I believe, and then you can have your own matrices accordingly. Okay. Then emotional. You know, I've always said this. शेयर बाजार में बड़ा पैसा वही बनाता है जिसका EQ बड़ा है, बेटर है IQ से. IQ जितना भी अच्छा होगा, हाँ, लोग बोलते हैं कि मिस्टर आइंस्टाइन जिनका IQ इतना हाई था वो शेयर बाजार में फेलियर थे. बिलीव कर सकते हैं आप ये? हाँ, कि आइंस्टाइन साहब शेयर बाजार में फेलियर थे. क्यों? क्योंकि उनका IQ अच्छा नहीं था. IQ तो बहुत अच्छा था उनका. तो शेयर बाजार के अंदर में EQ बहुत मैटर करता. वो कैसे बनेगा? इंट्रोस्पेक्शन रेगुलरली करते रहना पड़ेगा कि मैं गलत कहूँ, अपने आप को गलत मानना भी पड़ेगा, हंसते रहना पड़ेगा और शेयर करते रहना पड़ेगा. ये इनफाइनाइट है, तो हर वक्त चेहरे में हंसी रहनी चाहिए. कोशिश तो करनी चाहिए, नहीं रहता है तो वो एक गलत बात है. कोशिश करनी चाहिए. एंड फिजिकल इज टू कीप योर सेल्फ फिटर, जो मैं काफ़ी प्रमोट करता हूँ. बट कई बार ऐसे दिन आ जाते हैं जब आप नहीं कर पाते, बट करना चाहिए. एक्सरसाइज 4 घंटा हफ्ते का. स्पोर्ट्स कुछ भी एक एक्टिविटी, बिकॉज स्पोर्ट्स गिव यू दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एज. एक्सरसाइज इज अ लोन मैन एक्टिविटी, वेयर स्पोर्ट्स इज a social competitive activity. And sleep, very very important. आप देखो, sleep और work productivity दोनों में relationship है. Okay. तो जितना work productivity उतना नींद बहुत ज़रूरी है. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है. तो आप देख लीजिएगा आपको कितना सोना है वर्क के हिसाब से. ये दोनों टिपिकली बराबर सही रहते हैं मेरे लिए. Okay. तो मुझे ज़्यादा सोना होता है तो मैं ज़्यादा वर्क प्रोडक्टिविटी कर लेता हूँ, तो मुझे रीज़न मिल जाता है सोने का. सर इतना टाइम दूंगी तो बाकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कब करूंगी? इन्वेस्टिंग और ये कहाँ टाइम है ज़्यादा? कैलकुलेट कीजिएगा. ये तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगा मैंने आपसे. ये पर वीक है, पर वीक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं. और वर्क प्रोडक्टिविटी में तो आ गया ना आपका इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग. राइट. सी यू हैव टू डिफाइन व्हाट वर्क यू आर इनटू. अगर आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ योर वर्क प्रोडक्टिविटी. ओके. अब देखिए, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि एवरी वीक वीकेंड के अंदर में आपको बैठ के अपने आप को रैंक करना है. अच्छा. कि काम सही किया है कि गलत किया है. सपोज पहला वीक में हमने 45 घंटा अपना वर्क प्रोडक्टिविटी में डाल दिया. बहुत अच्छी बात है, इसको 1 कर दो. यस, आपका कर्मा है कि दिस वीक माय कर्मा इज गुड. So is this something similar जो हमने ट्रेडिंग जर्नल में किया था? जैसे हमने ट्रेडिंग कर्मा के बारे में बात की थी लर्न टू ट्रेड में. राइट. कौन सा वीडियो था याद नहीं आ रहा है. इस वीडियो के नीचे दे दीजिएगा. बहुत अच्छा वीडियो था दोस्तों, देखने लायक है. क्योंकि अगर आपको अपना ट्रेडिंग कर्मा निकालना आ गया ना, तो फिर आप अपने आप को इवैल्यूएट करना सीख गए. सो सिमिलरली ये है लाइफ कर्मा अपने लिए खुद का, इनवर्ड नॉट आउटवर्ड. आउटवर्ड कर्मा इज मोर ऑफ हाउ मच यू आर गिविंग टू सोसाइटी. इनवर्ड कर्मा इज हाउ मच यू आर गिविंग टू योरसेल्फ. सो आप एवरी वीक में बैठ के ये इवैल्यूएट कीजिए. 1 मतलब आपने ये काम किया बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव विच यू हैव डिफाइंड. रीडिंग किया, हाँ,
अपस्किलिंग किया, हाँ, कुछ हो सकता है आपने नहीं किया, जैसे फ्रेंड से 4 घंटा बाद नहीं किया, फैमिली के साथ स्पेंड किया, लव लाइफ को मेंटेन रखा, किया, रिलीजन में स्पेंड किया, तो ऐसे करके या तो 1 होगा या 0 होगा। इसको 2 करोगे तो 2 एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। ओके ओके। तो वो हमने एक प्री कोडेड आपके लिए कर दिया है और फ्री में है ये एक्सेल, तो ले लीजिएगा साहब। और -1 करोगे तो भी नहीं होगा ये। ओहो नहीं मैच कर रहा है, या तो 1 होगा या 0 होगा, या तो मैंने किया या मैंने नहीं किया। तो ये आप करोगे, ठीक है। एनी रीजन कि हम ये 5 क्यों नहीं आपको अलाउ किए भरना? So क्योंकि I am just evaluating whether I am being consistent with my habits. So शेयर बाजार में भी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अचानक से एक शेयर आया जो भाग गया और नेक्स्ट मंथ ऐसे गिर गया, फिर ये सब हमको नहीं, ये सब शेयर में हमको काम ही नहीं करना। ये ऐसे जो करते हैं, जैसे बंधन बैंक चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, ये तुमको परेशान करेगा। और हम यहाँ परेशान होने नहीं आए, शेयर बाजार में हम खुशी के लिए आए, वेल्थ क्रिएशन के लिए आए। तो हमको कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान देना कि वही स्टॉक्स में हम काम करें जिसमें कंसिस्टेंसी हो। हमारे हर एक्टिविटी में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो वो तभी आएगा जब आप अपने लाइफ के अंदर में कंसिस्टेंसी लेके आते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम आस्किंग टू डू दिस, बिकॉज आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर मार्केट। ओके। मार्केट में पार्टिसिपेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट एन एक्टिविटी। सो द मोर यू मेक योर लाइफ बेटर, जो पावर ऑफ हैबिट्स है, देयर इज अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट, पढ़ा आपने? यस। जबरदस्त बुक है। उसका आई थिंक बुक रिव्यू नहीं है हमारे पास में, शायद नॉट बनाएंगे, मैं बनाऊंगा उसका बुक रिव्यू। बहुत जबरदस्त बुक है, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। तो ये हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब आपने सपोज कोई हर बार कर लिया ये, तो देखिए ये जब आपने कर लिया तो 1 महीने के अंदर में आपको स्कोर मिल गया 4, पर उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है 256, क्योंकि आप बिल्ड कर रहे हैं ना इस पे। तो आपको आई मीन दिस जस्ट अ नंबर, यू कैन प्रेजेंट इट इन योर ओन वे। व्हाट आई एम सेइंग कि ये 4 टू द पावर 4 हो गया, मतलब ये एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग हो गया। ओके। सो सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली में एक्सपोनेंशियली कंपाउंड होती है। तो अब ये जब आप कंक्लूजन देखोगे तो ये आपको क्या बोल रहा है? ग्रेट जॉब। अगर आप कहीं कम हैं तो बोल रहा है मेक ए प्लान। अगर आप कहीं नहीं, ऑर्गेनाइज एंड फोकस। तो ये आपको कंक्लूजन दे रहा है कि कहाँ पे कमी है। सपोज हमने सब जगह अच्छा किया और फैमिली के अंदर में थोड़ा कमी है, तो फिर बाद में मत ब्लेम करना कि मेरा फैमिली मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। भाई तुमने कितना टाइम दिया उनको? अगर तुम एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो तो सब जगह अच्छा है तुम्हारा, पैसा बहुत बनाया, बट एक्सरसाइज में 0 है, तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे। तो बाद में मत बोलना कि टाइम तो पैसा बनाने में लगा दिया, एक्सरसाइज तो किया ही नहीं। So honestly, as a human being, it's मतलब we can try for the maximum level of score, but वो हो नहीं पाता है। तो प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। हाँ, बट आप उसको सबको एक बेसिक लेवल पे तो रखोगे। हाँ, राइट। तो सर व्हाट डू यू थिंक, लाइक इवन इफ आई एम मिसिंग हियर एंड देयर, एक आइडियल स्कोर की हाँ फुल स्कोर नहीं भी मिले 256 हर मतलब महीना का, तो भी एक इतना भी आएगा, सो यू गुड इनफ। वो हमने ना यहाँ डिसीजन बॉक्स में डाल दिया। वो तो ऑर्गेनाइज एंड फोकस इज आस्किंग यू कि थोड़ा और कर ले, एंड ग्रेट जॉब इज बेसिकली वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट कि वो एवरेज अपने आप ही ग्रेट जॉब आ जाएगा। अच्छा, वो आपको सोचने का दरकार नहीं है, इट इज ऑलरेडी हार्ड कोडेड। ओके, ठीक है। हमको ये क्यों करना है, मैं वापस, अच्छा बाय द वे यू सेड दैट एज अ ह्यूमन बीइंग, अरे बट आपको तो सुपर ह्यूमन बनना है। पैसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो है ना, पैसा कमाता है, आपको तो सुपर ह्यूमन बनना है भाई। तो आप ये सारे एस्पेक्ट्स पे दिमाग लगाओगे तब आप सुपर ह्यूमन बन पाओगे, तब आप बनोगे राकेश झुंझुनवाला, रमेश दमानी, राधा कृष्ण दमानी, वॉरेन बफेट। ये लोग सुपर ह्यूमन है। ये लोग नॉर्मल ह्यूमन होते तो ये लोग नहीं पैसा बनाते इतना जितना आप बनाने का बात कर रहे हो। ट्रू। ये तो हो गया। देखिए 8 साइड ऑफ आवर डिस्कशन। कैसा लगा डिस्कशन? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये करेंगे आप? सो आई विल ट्राई टू डू इट। हफ्ते में 1 दिन बैठना है, आधा 1 घंटा देना है और अपने आप को रेट करना, बस। हाँ। और महीने के एंड में अपना रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा आपको कि क्या आप तैयार हैं। और अगर रिपोर्ट कार्ड का आपको चिंता नहीं है तो छोड़ दीजिए, शेयर बाजार आपसे नहीं हो पाएगा।
बिकॉज शेयर बाजार इज नॉट फॉर फ्री राइडर्स। दो तरह की पर्सनालिटीज होती है ना, एक फ्री राइडर्स और एक सकर्स, नेगेटिव पर्सनालिटी। फ्री राइडर तो मैं कुछ नहीं करूँगा और फ्री में मेरे को सब कुछ चाहिए, जो थोड़ा सोशलिस्टिक थॉट प्रोसेस। और सकर्स होते हैं जो कि शक कर लेते हैं कि अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, शक कर लूँ। दोनों ही खराब है, मॉडरेशन में एवरीथिंग हैज टू बी ओके। या। अब चलते हैं साइंस पार्ट। अब तो हमने क्या सीखा ये कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन में कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। एज अ ह्यूमन ऑल्सो कंसिस्टेंसी चाहिए लगती है हमको। कंपाउंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज वो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट देता है। और इवेंचुअली ये पूरा सिस्टम डेवलप करके आप क्लैरिटी ले आए अपने अंदर में कि मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहती हूँ। राइट। अब साइंस वाली बात में चलें। ओके। अब क्वांटिटेटिवली अपने जज करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। सेम मॉडल पे आते हैं, कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग एंड क्लैरिटी। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब हमको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए। तो एज्यूम कि आप 1000 रुपया, एज्यूम आपका एज 20 है, 20 रखते हैं, 16-15 करते हैं या 20 ठीक है? सर 26। अच्छा, अरे आप तो रियलिटी पे आ गए, चलिए 26 कर लेते। ठीक है, तो 20 साल का कोई है, 70 साल का करियर वो मार्केट में देख रहा है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक एक रो में, एक एक कॉलम के अंदर में मैंने कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश की आपको। अच्छा। कि हम लोग है ना हड़बड़ी में रहते हैं, अरे मार्केट में आए अभी पैसा कमाने। अरे 70 साल तक का करियर है मार्केट, इफ नॉट मोर। माय फादर इज 74, ही स्टिल एक्टिव इन मार्केट। आई नो समवन हु इज 82 एंड स्टिल एक्टिव इन मार्केट। मार्केट, लोग बोलते हैं कि अगर आप मार्केट में एक्टिव है तो आपकी एज भी बढ़ जाती है, बिकॉज योर माइंड बिकम्स एक्टिव। अगर माइंड एक्टिव रहेगा तो बीमारी आपके पास नहीं आती है, बिकॉज हाफ ऑफ द बीमारी इज इन योर माइंड। थिंक अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई वी आस्क आवर फादर टू ट्रेड। बीमारियां दूर रहती है। तो 20 साल का अगर कोई है तो उसके पास 70 साल, मतलब 50 साल तक उसको इन्वेस्ट करते रहना है। अगर मैं 1000 रुपया हर महीना डाल रहा हूँ, सपोज खाली 1000 रुपया हर महीना, मतलब आने वाला 50 साल में मैं 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी है कि मेरे को ये करना ही है। अब ये पर मंथ भी हो सकता है, SIP बोलते हैं जिसको, या वो हर मार्केट फॉल में भी हो सकता है। बट एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस कंसिस्टेंसी का मॉडल में जाना चाहते हैं। डू यू वांट अ पीरियोडिकल कंसिस्टेंसी और यू वांट अ वैल्यू कंसिस्टेंसी? वो कभी और डिस्कस करेंगे कि आप SIP अगर इक्विटी में करना चाहते हैं तो कैसे करें। दैट्स अ वेरी वेरी इलैबोरेट टॉपिक, और ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो गया तो फिर इसको छोटा ही रखते हैं। हाँ, वैसे पसंद आ रहा होगा दोस्तों ये वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत जाती है सब कंटेंट डेवलपमेंट में। लाइक करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन होगा। एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा टाइम और लगेगा, होल्ड ऑन। जो अभी तक रुके हैं सबाशी, अभी तक थोड़ा टाइम और लगेगा, होल्ड ऑन। तो ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। अब उसके बाद में आते हैं कंपाउंडिंग। ओके। तो शेयर बाजार पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंडिंग का मतलब हो गया कितना ROE मैंने निकाला, CAGR। एक मेरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था मेरे चैनल में, CAGR कॉन्सेप्ट बताया था, एनुअलाइज कंपाउंडिंग, कि अगर मेरा 100 रुपया 1 लाख रुपया होता है 10 साल में वर्सेस 100 रुपया 1 लाख रुपया होता है 20 साल में, विच वन इज मोर रेलेवेंट? 10 साल में होता है तो क्यों? क्योंकि उसका CAGR ज्यादा है, मतलब मैं ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। तो हायर CAGR मतलब मोर रिटर्न एंड फास्टर जनरेशन ऑफ रिटर्न। तो एज्यूमिंग कि 5.75 CAGR है, जो कि आज के रेट में 5.75 क्या है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। नहीं, इन्फ्लेशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट। तो 5.75 इंटरेस्ट रेट है। अगर मेरा पैसा 1000 रुपया हर महीना जाता है 50 साल तक, सॉरी आप ही का एग्जांपल लेते हैं, आपने चालू किया 1000 रुपया हर महीना डाल रहे हैं, 5,28,000 रुपया आप डालेंगे और 5.75% तक डालेंगे तो 25 लाख रुपया आपके पास मिलेगा आपके 70 साल की उम्र में। ये तो आपको अभी चाहिए। आपका वो जो इन्फ्लेशन वाला था उसके हिसाब से आपको कितना रुपया चाहिए था? 20% पर ईयर। आपको तो अभी चाहिए था पैसा। ठीक है, अगर यही पैसा आप 20% रिटर्न में लगाते हैं
हाँ यही सेम अगर आप हर साल 20% जनरेट कर पाते हैं तो आपको कितना रुपया मिलेगा? 1 2 3 1 2 37 करोड़ रुपया मिल जाएगा आपको। 1000 रुपया पर मंथ 20% CAGR में डालोगे तो 37 करोड़ रुपया हो जाएगा वो, जब आप 70 साल के होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 37 करोड़ रुपया मिल गया तो उसको खर्चा करो, खर्चे भी बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन जो अभी 5.5% है आपका पर्सनलाइज, तो वो भी तो वैसे ही ग्रो करेगा। तो 5.5% इन्फ्लेशन और 20% अगर आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो तो 15% आप एडिशनल रिटर्न जनरेट कर रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसमें से मैं अगर वो 5.5% का इम्पैक्ट भी हटा दूं तो भी हमारे पास में करोड़ों रुपए हो सकते हैं अगर हम उसको प्रॉपर्ली सेव करें तो। जस्ट विथ 1000 रुपीज। जस्ट विथ 1000 रुपीज। अच्छा ये छोड़िए, कोई 20 साल का है, अगर आप 20 साल के हैं या आपके घर में कोई 20 साल का है तो उसको ये दिखाइएगा। अगर आप 20 साल के आप 1000 रुपया खाली महीना सेव करते हैं तो आप 20% रिटर्न अगर जनरेट करते हैं तो 123 करोड़ रुपया आपका पास होगा जब आप 70 साल के होंगे तो 123 करोड़। दिस एज्यूम्स कि आप हर महीने का स्टार्टिंग में 1000 रुपया डाल रहे हैं। इज दिस माइंड बॉगलिंग? जब मैं ये बना रहा था तो मेरा दिमाग ज़ैप्ड हो गया, ये क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? इसमें एक ही चीज है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, यू शुड नॉट बॉदर, आप अपना कंसिस्टेंट काम करिए और आप एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट करने के लिए जो IRR है उस पर फोकस करिए कि मेरे पास जो डाला हुआ उस पर मैं बेटर IRR कैसे जनरेट कर सकता हूँ। ओके गॉट इट सर। तो कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग, अब हमको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अब क्लैरिटी ऐसा है ना कि हर पर्सन का DNA यूनिक है, नीड यूनिक है, ओरिएंटेशन यूनिक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो हिमालय में जाकर रिलैक्स करूंगा, मेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए, क्या करूंगा इस पैसे का। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया पैसा तो चाहिए, बिकॉज पैसा पैसे के लिए नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन के लिए, बड़ा होने के लिए चाहिए। तो एवरी पर्सन विल हैव हिज और हर ओन रिक्वायरमेंट। तो क्लैरिटी कहाँ आती है? जब आपको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आप इस एज को बिलोंग करते हैं, आप इसमें से बताइए मेरे को कि आप कहाँ, किस जोन में रहना चाहते हैं और आप 70 साल की उम्र में अपने आप को क्या देख रहे हैं, कितना कैपिटल टारगेट कर रहे हैं, बताइए। So probably I would change this to 10. वेरी गुड, चलिए करिए। और And I would go for at least 25 to 30. I know the required is 20, but I would want to. और बढ़ाना है? हाँ, लालची। चलो 25। हाँ, इन्फ्लेशन देश में है 5% और इनको चाहिए 25% रिटर्न। यही प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर का। 50 ही करवा लेते आप ये। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में कोई तो रिलेशनशिप होगा, उसका मर्यादा रखिए भाई। अगर इन्फ्लेशन ही 5.5% है तो कैसे आप जनरेट करेंगे इतना रिटर्न? फिर मतलब आप अनरीजनेबल रिस्क लेंगे। तो जितना ज्यादा अनरीजनेबल रिस्क है उतना आप फेलियर होने का चांस है ना। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन होता 10% तो ब्याज दर हो सकते हैं 20% चला जाए इंडिया में, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। बट दिस इज अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। 25% नहीं बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ। नहीं बन सकते। हाँ, कंसिस्टेंटली कैसे बनेगा? तो ये शीट में ना आप प्लीज रियलिस्टिक होके डाल दीजिए, बिकॉज ये शीट का प्रिंट आउट आप रखने वाले हैं अपने डेस्क में। आपका जो कबर्ड है उसमें पीछे में प्रिंट आउट होना चाहिए, ताकि एवरी टाइम यू गो टू पिक योर ड्रेस यू सी दिस प्रिंट आउट। ओके या तो आप रियलिस्टिक होइए, 25% नहीं हो सकता है आने वाला 50 साल तक। So what do you think should be the ideal for me? मैं क्यों बताऊं? ये आपका डिसीजन है, मैं क्यों बताऊंगा? So I am being clearly unrealistic. So. No, that is okay. You are millennial, so you have full right to be unrealistic. But I'm here to make you more realistic. That's what my job is. बाकी बहुत YouTube चैनल से जो अनरियलिस्टिक बातें करते हैं, बट मुझसे नहीं हो पाता वो। Okay. So what if I target 15%? नहीं, ये भी बहुत कम है। अच्छा। देखिए इंडिया का GDP क्या है? Sir, currently like percentage wise, I think 4% बाहर है। नहीं, बहुत कम बोल दिया। ऐसे इतना अंडरस्टिमेट मत करा करो इंडिया को। देखो इंडिया का हिंदू ग्रोथ था 2 से 2.5%, जो इंडिया 50-60 साल से ग्रो किया। अब इंडिया का एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 6 से 7% इंडिया ग्रो करेगा, बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ऑफ आवर डेमोग्राफी।
7% मान लेते हैं, इन्फ्लेशन इज 5%, तो 7 + 5 12, तो 12 तो आपको मिनिमम कमाना ही होगा, बिकॉज जब इंडिया ही ग्रो कर रहा है तो फिर आप 12 नहीं टारगेट करेंगे। प्लस क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क प्रीमियम भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो मेरा बैंक पे पड़ा रहेगा पैसा, आरबीआई बॉन्ड में डाल दूंगा पैसा, राइट। तो 2-3% रिस्क प्रीमियम, तो 15% इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स जो आपको करना है। अगर आपको थोड़ा सा ऑडेशियस होना है, थोड़ा और रिस्क लेना है, 18% में आ जाइए। तो 18% अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न जनरेट कर रही हूँ और मेरे को 10,000 रुपया महीना का डालना ही डालना है, तो मेरा ये टारगेट है 175 करोड़ रुपया आपको चाहिए जब आप 70 साल के हो जाएंगे। अनुपुना जी मुबारक हो, बहुत पैसे आने वाले हैं, खाली बस आपको अब डिसिप्लिन वे में काम करना है। नाउ यू हैव डिफाइंड योर वीकली target orientation, the way you are going to live your life, and you have defined your target based on the science which you have studied. Now all you need is an action plan. वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली दिस शीट इज गिविंग यू वन एक्शन प्लान, बट स्टॉक इन्वेस्टिंग या ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट से 18% कैसे निकालेंगे, उसका जो एक्शन प्लान है कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, कितना परसेंटेज किस में होना चाहिए, कितना ट्रेडिंग करने के लिए यूज करना है, क्योंकि 10,000 रुपये मार्केट में डाल रहे हैं तो इट शुड हैव मिक्स ऑफ मल्टीपल एसेट्स, जो हमने पहला वीडियो में ये बात की थी, राइट, कि वो क्रिप्टो भी हो सकता है, थोड़ा सा इक्विटी भी रहेगा, थोड़ा डेट भी रहेगा, तो ये सब मिलाएंगे तब जाके 18% जनरेट होगा। एंड इक्विटी ऑब्वियसली बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, बिकॉज 18% रिटर्न बिना इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ना होवे नहीं होगा। सो जैसे आपने बोला क्रिप्टो भी करेंगे, ये भी करेंगे, सो इजंट लाइक कि हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिटर्न्स अलग होगा, सो उस हिसाब से रिटर्न्स भी तो मेरे एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गए। प्रॉब्ली सिर्फ इक्विटी में करूँ तो मे बी 18%, मगर क्रिप्टो में बिकॉज इट्स हाईली वॉलेटाइल, ये 18% इज मेरा एनुअलाइज रिटर्न फ्रॉम इंटायर पोर्टफोलियो, अच्छा, दैट्स माय टारगेट। हाँ, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट में 25% जनरेट करेंगे, कुछ में खाली 7% 8% आएगा, तो मेरा 18% पोर्टफोलियो रिटर्न है। तो वो जब हम लोग पोर्टफोलियो डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट कि हाउ टू एलोकेट टू ईच। और एक बात बोल देता हूँ कि ये आज की डेट में आपने लिए सोच रखा है, हाँ, ये ऐसा नहीं है सर्कमस्टेंट है, जब आप 30 के होंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है कि अब नेक्स्ट लेयर में जाएंगे। बट सर वो तो बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 26, तब तो मेरा सेम ही रहेगा नहीं, बिकॉज 30 में इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 30। अभी आप ये कर रहे हैं, जब आप 30 के होंगे ना तो इसको वापस रिव्यू कर लीजिएगा। ओह, आई माइट चेंज दिस एंड दिस। ऑफ कोर्स 35 के होंगे तो फिर रिव्यू कर लीजिएगा, तभी ना ये 175 करोड़ जो है, 175 है क्या, ये पापा बहुत बड़ा टारगेट है भाई, 175 करोड़ है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे ये 175 को 500 करोड़ भी तो करना है। तो हो सकता है आप डिसाइड करेंगे सर मैं 10,000 नहीं, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपने अच्छा सिखा दिया, अब मैं 25,000 रुपये हर महीना डाल रही हूँ सर, और अब मेरा टारगेट है क्योंकि ये 25,000 है, जैसे जैसे कैपिटल बड़ा हो रहा है उतना मैं रिटर्न एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, 16% में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है लो। तो आपका हो सकता है आपका टारगेट कम हो गया, बट क्योंकि कैपिटल बेस बड़ा हो गया है तो आपका एक्सपेक्टेशन भी कम हो गया। तो अभी नहीं करेंगे ये आप जब 30 के होंगे तब आपका बर्थडे वाले दिन आप ये काम करेंगे। सो एवरी बर्थडे आपको ये करना होगा हर 5 साल। ओके। और 60 के जब होंगे तब ये लास्ट करना होगा, उसके बाद मत करिए। उसके बाद आप चिल मारिए। Okay. Does it make sense? I hope you understood this process, and I am sincerely hoping that you will use this Excel. This Excel will be available to you. डाउनलोड कर लीजिए और इसको ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ पर आपको ये बार बार दिखे। Okay. Okay. Good. So ये था एक प्रयास मेरा आपको थोड़ा डिफरेंट कुछ बताने का। I hope you liked it, and I hope ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लंबा वीडियो था, so thank you so much for staying till the end. आप अपने लिए बहुत ही सिंसियर लर्निंग ले रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि आप लास्ट तक हैं। अगर आप हैं तो ये वीडियो शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट करिए, भर भर के कमेंट करिए, एंड आई विल रिप्लाई। एंड इन केस आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल लोगों के साथ में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।